ये 3 तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए। पहली तस्वीर है जिसमें पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश हुई। सवाल है कि इस देश में रोज़ बाबा साहब की मूर्ति कौन लोग तोड़ते हैं और उसके पीछे की मंशा क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तस्वीर है अखिलेश यादव की, जो अभी मुक्तेश्वरानंद के यहाँ जा गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं। उनकी श्रद्धा है, वो किसी भी संत समाज से मिल सकते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या रामभद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद और स्वरूपानंद महाराज जी जैसे संतों से वो मिलते हैं जो घोर आरक्षण विरोधी हैं, खासकर जो SC ST OBC के आरक्षण का विरोध करते हैं। तो क्या अखिलेश यादव जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के नाम पर राजनीति करते हैं, वो इन बाबाओं के इन बातों से सहमत हैं जो आरक्षण पर उनकी राय है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी तस्वीर, इस शख्स का नाम है तुषार मेहता। ये शख्स एक सोशल मीडिया पर ट्वीट लिखता है जिसमें कहता है, एक्स पर एक ट्वीट लिखता है और कहता है कि मेरी घड़ी चुराने की कोशिश हुई, चुराने वाला मुस्लिम। यहाँ तक कि CISF के एक मुस्लिम कर्मचारी पर भी ये आरोप लगाता है, जिसके बाद CISF हरकत में आता है। अब ये शख्स फरार है। इन तीनों खबरों को हम विस्तार से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि इनका आज के समय में राजनीतिक हालात से कैसे मतलब है और 90% लोगों के कैसे ये खिलाफ है, और ख़ासकर इस देश के SC ST OBC लोगों की ज़िंदगी कैसे मुश्किल हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात पंजाब के इस तस्वीर की। ये तस्वीर जो है बहुत दर्दनाक है, भयानक है। सोचिए, पंजाब में 35 से 40% तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट की आबादी है। SC ST OBC मिला दे तो इस देश में हर जगह 90% आबादी है। लेकिन देश भर में बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने की खबरें आती है। कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, गांव में दूर देहात से तस्वीरें आती हैं। ये तो एकदम बिल्कुल शहर से तस्वीर आई है। सोचिए, संविधान की जो प्रतिलिपि थी उसको जलाई गई, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की गई। ये वो मानसिकता है जो दिखाता है इस देश में वो मुट्ठी भर लोग, मैं भी बार बार कह रहा हूँ, मुट्ठी भर ऐसे जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो किसी के बहकावे में हैं। और बहकावे वाले, जो बहकाने वाले लोग हैं, वो बहुत शातिर, पढ़े लिखे शातिर जातिवादी मनुवादी हैं, जो चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक बैठे हुए हैं, जो CM PM भी हैं, जो इस देश के सत्ता के तमाम पदों पर बैठे हुए हैं संवैधानिक अधिकार के तहत, संविधान की वजह से। लेकिन ऐसे जातिवादी मनुवादी को आप पहचान जाएंगे। ये मीडिया में भी हैं, जुडिशरी में भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है, हर जगह है। ऐसे मुट्ठी भर जातिवादी मनुवादी लोग जो हैं वो इस तरह के कुकृत्यों पर बोलते भी नहीं हैं। सोचिए, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ना, इसका मतलब है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं और सबसे ज़्यादा इनको जातिवाद और मनुस्मृति से प्यार है। ये चाहते हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू रहे, इस देश में जातिवाद लागू रहे और इस देश की जो जातीय कुव्यवस्था, मनुवादी कुव्यवस्था है, वर्ण कुव्यवस्था है, वो लागू रहे। दरअसल संविधान से इनकी नफरत की वजह ये है कि ये संविधान भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, खासकर SC ST OBC और महिलाओं को ज़्यादा अधिकार देता है। और इसलिए इस देश के, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, न मैं किसी जाति का नाम ले रहा हूँ न किसी धर्म का, मैं बात कर रहा हूँ जातिवादी और मनुवादी। जो जातिवाद, जो जन्म के आधार पर ऊंच नीच, जाति के आधार पर ऊंच नीच जिनके दिमाग में है, और जो अपने जातीय वर्चस्व को बनाए रखना, ऐसे जातिवादी मनुवादी व्यवस्था में जो लोग भरोसा करते हैं, वही संविधान के प्रति नफरत करते हैं, बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं। ऐसे लोगों की सीधी सीधी पहचान है, साफ पहचान है। ऐसे लोग जो जातिवादी मनुवादी सोच से प्रेरित हैं, जिनके विचार हैं वो इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ बात करते हैं, बस उनकी सीधी सीधी यही पहचान है। और ऐसे लोग देश भर में भरे हुए हैं और जो इस देश के पावर सेंटर्स में जो जितना महीन जातिवादी मनुवादी है वो उतने बड़े पदों पर बैठा हुआ है। लेकिन इसका इलाज एक ही है, बाबा साहब का संविधान, डाइवर्सिटी। जो शख्स मूर्ति तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको जरूर संवैधानिक तरीके से सजा होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जातिवाद और मनुवाद का कोई इलाज नहीं है संविधान के बजाय। संविधान लागू हो जाए, कास्ट सेंसस हो जाए, जाति जनगणना हो जाए और आरक्षण को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा इस देश में, तो जातिवादी मनुवादी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, संविधान जलना भी बंद हो जाएगा और मूर्तियाँ टूटनी भी बंद हो जाएगी।
ऐसे लोगों का मन इसलिए बढ़ता है कि देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन के पास भी संविधान की प्रतियां जलाई गई थी और उन लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बड़ी खबर है, ये सोचिए, ये शख्स अपने आप को तुषार मेहता कहता है, कदकाठी से देखिए एप्पल का वॉच पहनता है। ये दिल्ली में एयरपोर्ट पर जाता है, उसके बाद ये शख्स एक कहानी गढ़ता है एक्स पर कि मेरी एप्पल की वॉच चोरी करने की कोशिश की गई। चुराने वाला शख्स मुस्लिम और उसको मदद करने वाला भी एक शख्स मुस्लिम है। सोचिए, इसको सीआईएसएफ के कुछ जवान मुस्लिम दिख गए नाम से, तो इस शख्स के मन में सांप्रदायिकता भर गया। उसके बाद इसने एक्स पर ट्वीट लिख दिया। सीआईएसएफ के जवान हरकत में आ गए। इसको नहीं पता था कि क्या वहाँ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा होता है, इसका एक एक झूठ बेनकाब हो जाएगा। सीआईएसएफ के जवानों ने जहां डाइवर्सिटी लागू, मैं आपको बता दूं, भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेज में डाइवर्सिटी लागू है, रिजर्वेशन लागू है और हर वर्ग के लोग आपको मिलेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसान सब मिलते हैं वहाँ। तो सोचिए किस तरह से तुरंत ही, जैसे ही ये एक्स पर इसने लिखा, सीआईएफ के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, जवानों ने तुरंत खंगाला सीसीटीवी और तब पता चला कि ये शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वहां किसी ने इसकी घड़ी न उठाई, न देखी, न छीनी। ये शख्स चेक इन करता है, सीधे अपनी घड़ी पहनता है और बोर्डिंग के लिए चला जाता है। कहा जा रहा है कि उसके बाद से ये शख्स फरार है क्योंकि इसे डर है कि पुलिसिया कार्रवाई होगी। लेकिन सोचिए इसके पीछे की मंशा क्या है। आए दिन आप देखते होंगे कि मुस्लिम नाम से सोशल मीडिया हैंडल बनाकर कभी कुंभ उड़ाने की, कभी किसी को मारने की धमकी दी जाती है। आए दिन आप देखते होंगे एससी, एसटी, ओबीसी नेम वाले फेमस सरनेम से यादव, कुशवाहा, कुर्मी, कोयरी, मौर्य, पासवान, रविदास के नाम से ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट बनाकर, सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर बाबा साहेब, फूले, पेरियार, अंबेडकर को गालियां दी जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि ये बहुत ही शातिर लोग हैं, ये ऑफेंडर नहीं है, ये हैबिचुएटेड क्रिमिनल्स हैं। इनको पता है कि समाज का माहौल किस तरह का है और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ऐसी सोच के लोग बैठे हुए हैं जो इनको बचाएंगे। और इसीलिए इस देश में हजारों साल से, कह रहा हूं 1000 साल से, एससी, एसटी, ओबीसी जो आज संवैधानिक नाम है हमारा, इस देश में शूद्रों, अति शूद्रों पर कार्रवाई होती रही है, अछूतों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है। और आज भी जब संविधान लागू है उसके बाद भी जाति की वजह से और धर्म की वजह से भी अब अत्याचार होने लगे। सोचिए मुस्लिम समाज के कैसे शख्स को बदनाम किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं, आप मुस्लिम हैं तो भी आप ओबीसी हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप सिख धर्म से हैं तो भी आप एससी, एसटी, ओबीसी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी ओबीसी, एससी, एसटी हो सकते हैं। आप बुद्धिस्ट हैं, आप ट्राइबल हैं, आप क्रिश्चियंस हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब। एससी, एसटी, ओबीसी जो है, अल्पसंख्यक जो है, ये आपका संवैधानिक नाम है और इसी के आधार पर आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। और ऐसे लोग जानबूझकर आपके अधिकारों का हनन करते हैं। अब बताइए, सांप्रदायिकता का जहर, पहले जाति के नाम पर इस देश में शोषण चल रहा था, अब उसमें धर्म भी ऐड हो गया। अब मुस्लिम समाज को लगातार टैग किया जा रहा है, उनको टाइप किया जा रहा है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। और ये सब कुछ देश के लिए नहीं हो रहा है, ये सब कुछ अपने पॉलिटिकल हितों के लिए हो रहा है, अपने जाति के हितों के लिए हो रहा है। मैं इस देश के मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि आप संवैधानिक दायरे में रहकर तमाम इस तरह के गड़बड़ियों का खिलाफ बोलिए, लिखिए, पढ़िए। इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, लिखनी पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होगा। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन वही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा, कास्ट सेंसस नहीं होगा, जाति जनगणना नहीं होगी, हर जाति, धर्म और समाज के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा। अब मैं कुछ तस्वीर और दिखा रहा हूँ। ये अखिलेश यादव हैं, ये कुंभ गए, कुंभ स्नान किया, आस्था है उनकी, अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है। सोचिए, अखिलेश यादव जिस संत से मिले, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो घोर आरक्षण विरोधी हैं। वो बाबा सा एक बयान दे चुके हैं कि या तो अम्बेडकरवाद फेल है या अम्बेडकर फेल है। सोचिए, उनका आरक्षण के खिलाफ है। इससे पहले जो राम भद्राचार्य है वो तो इनके पिता के मरने पर खुशी जता चुके हैं। उसके बाद एक स्वरूपानंद महाराज थे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने भी आरक्षण का वो घोर समर्थक थे, जबकि उनको कांग्रेस के समर्थक माना जाता था। अभिमुक्तेश्वरानंद भी कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं।
बीच बीच में बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं। तो सवाल है कि एक तरफ अखिलेश यादव दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करते हैं, दूसरी तरफ जिस तरह से ऐसे बाबाओं से वो राय लेते हैं, तो क्या इनके जो धर्मगुरु हैं वो इनको सत्ता चलाने में भी मदद करते होंगे? और जो धर्मगुरु खुलेआम इस देश के 90% SC ST OBC के अधिकारों के खिलाफ बोल रहा है, उनके शरण में जाकर आपको वोट की उम्मीद मत कीजिए। इसीलिए एक बड़ा ट्वीट किया है और सूरज बौद्ध ने और लिखा है कि ये उन्हीं साधुओं के पैर पकड़ते हैं जो पूरी तरह से आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो खासकर SC ST OBC आरक्षण का विरोध करते हैं। ये लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू नहीं था तो आरक्षण विरोधी लोग कहते थे कि इससे मेरिट खत्म होता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन जब लागू हो गया तब उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, जबकि उसका मेरिट लिस्ट SC ST OBC से भी नीचे जाता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं वो पूरी तरह से SC ST OBC रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, जिनकी आबादी 90% है SC ST OBC की। तो ये बड़ा सवाल है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है जो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इस पर मैं विस्तार से ही बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा है कि जो भी OBC कम्युनिटी के लोग या SC कम्युनिटी के लोग अगर वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो उनको जनरल में नौकरियां दी जाए। आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया और आप जनरल में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको रिजर्व में ही डाल दिया जाता है। इसके खिलाफ लोग कोर्ट गए थे, BSNL में नौकरी का मामला था। कोर्ट ने कहा है कि जो जनरल में क्वालिफाई होगा उसको जनरल में शिफ्ट किया जाए, उनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाए। तो एक बड़ा फैसला है। तो ये 3 तस्वीरें जो आप एक साथ देख रहे थे, इन तीनों का ये विश्लेषण था। आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।